अखंड ज्योति पत्रिका, जनवरी 1941। नमस्कार। आज हमारे हाथ में है जनवरी 1941 की अखंड ज्योति पत्रिका। जी, जनवरी 1941 काफी पुरानी। हाँ, मतलब 8 दशक से भी ज्यादा पुरानी। सोचिए, उस वक्त दुनिया कैसी रही होगी। बिल्कुल एक अलग ही समय था, बहुत कुछ चल रहा था दुनिया में। तो चलिए आज इसी पत्रिका के पन्नों में जरा झांकते हैं, देखते हैं कि उस दौर के विचार, कहानियां और जो चिंतन है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। जी बिल्कुल, ये एक तरह की आप कह सकते हैं समय यात्रा ही है। और इस अंक में सामग्री भी काफी विविध है। गुजरते वक्त पर सोच है, जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया है। हाँ। फिर गांधी जी और विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों की भी झलक है। अच्छा। और खुद को कैसे बेहतर बनाएं, सेहतमंद रहें, इस पर भी बातें हैं। वेदांत स्वर्ग नरक के बारे में क्या कहता है ये भी बताया गया है। और हाँ, कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां और वेदों के सीधे सरल संदेश भी हैं। वाह, काफी कुछ है। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहले खंड से, जो समय, जीवन और मृत्यु पर है। पत्रिका का एक हिस्सा बीते साल यानी 1940 को याद करता है। कैसे वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। हाँ, कभी लौट के नहीं आता। बिल्कुल। महारानी एलिजाबेथ का जिक्र है, जिन्होंने ऐसा कहते हैं मरते समय कहा था कि अगर कोई उन्हें जीवन के चंद पल और दिला दे तो वो अपनी सारी दौलत दे देंगी। लेकिन समय को तो कोई नहीं खरीद सकता। कोई नहीं। बहुत मार्मिक उदाहरण है ये। और इसे पत्रिका में एक और कहानी से जोड़ा गया है, एक मजदूर की कहानी। अच्छा, क्या कहानी है? वो दिन भर की कमाई से चावल खरीदकर घर ला रहा था और रास्ते में पता नहीं कैसे उसकी बोरी में छेद हो गया, तो चावल बिखरते गए। हाँ, और जब तक उसे पता चला तब तक बोरी लगभग खाली हो चुकी थी। तो पत्रिका कहती है ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी के जो कीमती पल हैं, घंटे, दिन, साल, वो अक्सर हमारी अनदेखी में ही यूं ही बिखरते जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। जीवन सचमुच एक अनमोल हार की तरह है, जिसके मोती समझ लीजिए एक एक करके गिर रहे हैं, पर हम ध्यान ही नहीं देते। पत्रिका में जैसे बचपन की बातें याद की गई हैं, वो खेलना, माँ का दुलार, कोई फिक्र नहीं। लगता है काश वो दिन लौट आएं। पर सवाल यह है कि क्या हम आज इस पल में जीवन की कीमत को समझ रहे हैं या बस जैसे कहते हैं दिन काट रहे हैं। ये सवाल तो सोचने पे मजबूर करता है। पत्रिका में एक बहुत सुंदर तुलना की गई है। आत्मा का जो जीवन के प्रति लगाव है, उसकी तुलना माँ के प्यार से की है बच्चे के लिए। अच्छा, कैसे? जैसे माँ बच्चे के लिए खुद कष्ट सहती है, दुख उठाती है, वैसे ही आत्मा भी जीवन के सुख के लिए दुख भोगने को तैयार रहती है, यहाँ तक कि गलत काम और उसकी सजा भी। इससे पता चलता है कि ये जीवन कितना बड़ा तोहफा है। हाँ, जिसे हम यूं ही गंवा देते हैं कई बार। बिल्कुल। जीवन के बाद फिर मृत्यु का भी जिक्र आता है। पत्रिका कहती है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो जीवन का अंतिम मेहमान है। हाँ, एक तरह का विश्राम। जैसे दिन भर का थका हारा मुसाफिर रात को आराम करता है ताकि अगली सुबह नई ताजगी से सफर शुरू कर सके, मृत्यु भी कुछ वैसी ही है। हाँ, और इसे समझाने के लिए गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक भी दिया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जी। यानी जैसे हम पुराने कपड़े बदल कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो डर किस बात का है फिर? असल में डर मौत का नहीं है। डर तो इस दुनिया की चीजों और रिश्तों से जो मोह है, जिसे पत्रिका ममता कहती है, उसका है। ये लगाव ही दुख देता है, मृत्यु स्वयं नहीं। ये तो बहुत गहरा विचार है, जीवन मृत्यु का चक्र। चलिए अब जरा धर्म, बराबरी के भाव और सही आचरण पर बात करते हैं। पत्रिका में गांधी जी के सर्वधर्म समभाव पर जोर देने की बात कही गई है। जी। सहिष्णुता की जगह ये फर्क क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। गांधी जी को लगता था कि सहिष्णुता, या जैसे अंग्रेजी में टॉलरेंस कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भाव छिपा है कि हम दूसरे धर्मों को बस बर्दाश्त कर रहे हैं, शायद उन्हें अपने से कमतर समझकर उन पर एक तरह की कृपा कर रहे हैं। अच्छा। जबकि समभाव का मतलब है सभी धर्मों के लिए बराबर का भाव रखना। ये मानना कि सभी धर्म, क्योंकि वे इंसानों द्वारा समझे और बताए गए हैं, कुछ हद तक अधूरे हैं। मतलब कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है। उनके अनुसार पूर्ण तो केवल ईश्वर या सत्य है। धर्म उस तक पहुंचने के रास्ते हैं जो मानव निर्मित होने के कारण अपूर्ण हो सकते हैं। ये तो दिलचस्प है।
क्योंकि आज भी हम टॉलरेंस की बात बहुत करते हैं, पर संभाव उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है, एक बराबरी का एहसास देता है। बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कि हम अपने धर्म को भी ज्यादा गहराई से बिना किसी अंधविश्वास के समझ पाते हैं और दूसरे धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी खुले मन से अपना सकते हैं। हाँ, ये नजरिया सोच को खोलता है। जी। ये धार्मिक कट्टरता की जगह दिव्य दृष्टि या ज्ञान का रास्ता दिखाता है। जैसे एक पेड़ होता है ना जी, उसकी जड़ तो एक ही होती है पर पत्ते और शाखाएं अनेक होते हैं। बिल्कुल। वैसे ही सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है, रास्ते भले ही अलग अलग दिखें। और इसी से मिलती जुलती बात स्वामी विवेकानंद भी कहते नजर आते हैं, जैसा पत्रिका में है। उनका कहना था कि असली धार्मिकता सिर्फ किताबें पढ़ने या पूजा पाठ करने में नहीं है। जी नहीं, बल्कि ईश्वर को महसूस करने में है। उन्होंने बाइबल का एक वाक्य भी दोहराया है, धन्य हैं वे जिनका मन पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर को देख सकेंगे। बिल्कुल। विवेकानंद जी का जोर हमेशा अंदर की सफाई मतलब मन की शुद्धि पर रहा। बाहरी कर्मकांड, पूजा, तीर्थ ये सब शुरू में मददगार हो सकते हैं। हाँ, शुरुआत के लिए। पर ये मंजिल नहीं है। असली मकसद तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। और वो धर्मों की इस विविधता को भी बहुत खूबसूरती से देखते थे। कहते थे जैसे खाने में अलग अलग स्वाद होते हैं, रस होते हैं, हाँ, वैसे ही धर्म के अलग अलग रास्ते भी जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अंत में सभी एक ही सत्य तक ले जाते हैं। ये तो बहुत सकारात्मक सोच है। पत्रिका में वेदों के कुछ सीधे सरल संदेश भी दिए हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। जी, बहुत व्यवहारिक संदेश है। जैसे दूसरों की मदद करो, जरूरत भर कर रखो, बाकी बांट दो, लालच मत करो, मेहनत करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो। और ये भी कि मिलजुल कर रहो, अच्छा बोलो, भाई बहन प्यार से रहें, अपने मन को ज्ञान से भरो। ये बातें आज भी मतलब उतनी ही जरूरी हैं एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अब आते हैं खुद को संवारने, सेहत और सोच वाले हिस्से पर। एक लेख है खुद के स्वास्थ्य के लिए। ये उन लोगों के बारे में है जो शायद दुनिया की भलाई में इतने खो जाते हैं कि अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। हाँ, ये एक जरूरी बात याद दिलाता है कि अपने तन और मन को स्वस्थ रखना भी हमारा ही धर्म है, हमारा फर्ज है। अगर हम खुद ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरों की मदद या समाज सेवा कैसे कर पाएंगे? सही बात है। अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करना भी तो जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इसमें दिमागी सेहत का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे पत्रिका में लिखा है, गुस्सा, चिंता, जलन, नफरत, इन सब का कितना बुरा असर पड़ता है। हाँ, कहा गया है कि गुस्सा शरीर को जला देता है और चिंता तो चिता के समान है। ये न सिर्फ मन की शांति छीनते हैं बल्कि शरीर पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। इसी से जुड़ा एक और लेख लगता है, दुखों को मोल मत लो। ये बताता है कि हमारे ज्यादातर दुख हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच के फासले से पैदा होते हैं। जी, अव्यवहारिक इच्छाएं। हाँ, अगर हम बेकार की इच्छाएं छोड़ दें जो पूरी नहीं हो सकती तो कई मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। इसमें बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, कैसे लोग छोटी छोटी बातों पर घंटों परेशान होते रहते हैं। जैसे ट्रेन छूट गई, या खाना पसंद नहीं आया, या नौकर ने कोई गलती कर दी। तनते बना या मिटा सकते हैं। बिल्कुल। निचोड़ ये है कि जीवन में सरसता बनाए रखना सीखना चाहिए। सरसता मतलब एक तरह का संतुलन, शांति, खुशमिजाजी। मुश्किलों और नाकामियों को शांति से झेलना आना चाहिए, चिड़चिड़ापन छोड़कर। रोज की जो छोटी बड़ी तकलीफें हैं उन्हें सब्र और खुशी से सहना। हाँ, अगर कोई परेशानी टल नहीं सकती तो उसकी चिंता क्यों करना। और अगर उसका हल है तो चिंता छोड़कर हल ढूंढना चाहिए। आसान नहीं है पर कोशिश तो यही होनी चाहिए। और इसमें हमारी सोच की ताकत का भी बहुत बड़ा रोल है ना। विचार बल से दीर्घ जीवन लेख यही कहता है। जी हाँ, अच्छी सोच, पक्की इच्छा शक्ति और कुदरत के नियमों पर चलने से लंबी और सेहतमंद जिंदगी मिल सकती है। बुरी संगत और नकारात्मक सोच से बचना बहुत जरूरी बताया गया है। और इसे अपने ऊपर विश्वास करो वाले लेख से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें अपनी अंदरूनी ताकत पहचानने को कहता है। हम अक्सर हालात को दोष देते हैं, पर लेख कहता है कि अगर हमें खुद पर यकीन हो और हम अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों मतलब संस्कारों को बदलें तो हालात हमारे काबू में आ सकते हैं। हाँ, कहते हैं महापुरुषों की सफलता का राज यही आत्मविश्वास रहा है। जी, अपनी कमजोरियों पर रोने की बजाय अपनी ताकतों पर भरोसा करना सीखना होगा। वाह, ये बातें तो वाकई हिम्मत देने वाली हैं। चलिए अब कुछ कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। पत्रिका में कई प्रेरणादायक कथाएं भी हैं। त्याग और समदृष्टि पर भक्त रोका बांका और उनकी पत्नी की कहानी, ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, बहुत सुंदर कहानी है। वे गरीब थे, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मिली। अच्छा। रोका बांका ने सोचा ये पराया धन है, इसे लेना ठीक नहीं।
उन्होंने उस थैली पर धूल डाल दी ताकि उनकी पत्नी को वो नजर ना आए। लेकिन पत्नी ने देख लिया। हाँ, देख लिया और वो हंस पड़ी। बोली, स्वामी, सोने और धूल में फर्क ही क्या है? आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं? अरे वाह, कमाल है। मतलब उनका त्याग किसी मजबूरी का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सच्ची समझ और सच्ची विरक्ति थी। ऐसी ही एक और कहानी उपस्थि ऋषि की है, विपत्ति धर्म वाली। जी, उस कहानी में अकाल पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था, तो जान बचाने के लिए उन्होंने एक शूद्र के दिए हुए झूठे उड़द खा लिए। ठीक है, मजबूरी थी। हाँ, लेकिन जब उसी शूद्र ने उन्हें पानी पीने को दिया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, पानी तो कहीं और भी मिल सकता है। झूठा अन्न खाना विपत्ति धर्म था, यानी बहुत जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ा। पर जब पानी मिल सकता है तो झूठा पानी क्यों पिए? सामान्य हालात में नियम का पालन करना चाहिए। ये संतुलन बताता है कब नियम मानना है और कब जरूरत पड़ने पर छूट ली जा सकती है। बिल्कुल। और भक्त नामदेव की बचपन की कहानी भी बहुत मार्मिक है। हाँ, वो पेड़ वाली। जी, माँ ने दवा के लिए पेड़ की छाल लाने भेजा। उन्होंने कुल्हाड़ी से छाल उतारी। फिर उनके मन में आया कि पेड़ को कैसा लगा होगा, दर्द हुआ होगा। तो ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उसी कुल्हाड़ी से अपने पैर की भी थोड़ी छाल उतार कर देखी। अरे हाँ, जब माँ ने पूछा तो बोले, मैं महसूस करना चाहता था कि पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। ये कमाल की हमदर्दी है, मतलब समदृष्टि का अद्भुत उदाहरण है ना? ये छोटी कहानियां कितने बड़े सबक देती हैं। एक और बहुत मशहूर कहानी है महात्मा टॉल्स्टॉय की, 3 सीधे साधे तपस्वियों वाली। हाँ, जो समंदर के बीच एक टापू पर रहते थे और बस एक ही प्रार्थना करते थे, 3 तुम 3 हम पर दया रखना स्वामी। बिल्कुल सरल जी। फिर एक पढ़े लिखे धर्माचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा, अरे ये कैसी प्रार्थना है, ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने उन्हें शास्त्रों वाली लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखाई। हाँ, बड़ी मुश्किल से उन तपस्वियों ने वो रटी। धर्माचार्य खुश होकर वापस अपने जहाज पर चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ? आधी रात को उन्होंने देखा कि वो तीनों तपस्वी पानी पर दौड़ते हुए जहाज के पीछे आ रहे हैं। पानी पर? हाँ, और कह रहे, महाराज, हम आपकी सिखाई हुई वो मुश्किल वाली प्रार्थना भूल गए, प्लीज फिर से बता दीजिए। धर्माचार्य तो हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, वो समझ गए कि उन भोले भाले तपस्वियों की अपनी सच्ची दिल से निकली प्रार्थना ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा, भाइयों, आपकी पुरानी प्रार्थना ही ठीक है, भगवान उसी से खुश रहेंगे। ये कहानी बताती है कि बाहरी रस्मों से ज्यादा जरूरी है सच्चा सरल विश्वास। जी, विश्वास की शक्ति। पत्रिका में नास्तिक मत की शुरुआत की भी एक कथा दी गई है। हाँ, वो बृहस्पति और असुरों वाली। जी, जिसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति असुरों को बहकाने के लिए चारवाक का रूप धरकर नास्तिकता का उपदेश देते हैं, ताकि असुर रास्ते से भटक जाएं और हार जाएं। इसे शायद उस समय के विचारों को कहानी के जरिए समझाने या कह सकते हैं एक रणनीतिक कथा के रूप में देखना चाहिए। और शेख सादी की भी एक कहानी है, एक रोटी पर तसल्ली करो। हाँ, 2 भाई थे। एक राजा का नौकर बनकर अमीर हो गया, ऐशो आराम से रहता था। दूसरा अपनी मेहनत से रूखी सूखी रोटी खाता था, पर आजाद था। तो अमीर भाई ने गरीब को नौकरी की सलाह दी होगी। हाँ, दी। तो गरीब भाई ने कहा, तुम मेरी तरह मेहनत से रोटी क्यों नहीं कमाते, ताकि तुम्हें गुलामी की बेइज्जती न सहनी पड़े। मतलब आजादी की मेहनत की रोटी गुलामी के पकवानों से कहीं बेहतर है। ये सारी कहानियां अलग अलग मूल्यों पर रोशनी डालती हैं। बहुत बढ़िया। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्वर्ग नरक और प्रतीक। वेदांत के हिसाब से स्वर्ग और नरक क्या हैं? क्या ये सचमुच कोई जगह है? वेदांत का नजरिया इस पर बड़ा अलग और दिलचस्प है। वो कहता है कि स्वर्ग नरक कोई भूगोल की जगह नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है, वैसा नहीं। तो फिर क्या है? ये असल में हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जो हमें मृत्यु और अगले जन्म के बीच में महसूस होती हैं। और ये अवस्थाएं कैसे बनती हैं? हमारी जिंदगी भर की सोच से, हमारे कर्मों से, हमारी गहरी इच्छाओं और विश्वासों से। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई ईसाई है, वो जीवन भर मानता है कि मरने के बाद वो ईसा के पास जाएगा, या कोई मुसलमान है जो जन्नत की उम्मीद रखता है। तो वेदांत कहता है कि मरने के बाद कुछ समय के लिए उन्हें वैसा ही अनुभव हो सकता है, क्योंकि उनके मन में वो विश्वास बहुत गहरा है। तो मतलब ये सच नहीं है, बस मन का वहम है। वेदांत ये कहता है कि उस व्यक्ति के लिए उस अवस्था में वो अनुभव बिल्कुल सच जैसा ही लगता है। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में सब कुछ सच लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम जाग जाते हैं या जब असली ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, तो पता चलता है कि वो तो बस एक मानसिक रचना थी, अस्थाई थी, क्षणभंगुर। तो जो मुक्त हो गया, ज्ञानी हो गया। हाँ,
जिसने आत्मा की सच्चाई जान ली वो इन स्वर्ग नरक के चक्करों से ऊपर उठ जाता है। इनके लिए वो कल्पना मात्र रह जाते हैं। एक कहानी भी है शायद एक सूफी महिला की, हाँ हाँ, पत्रिका में जिक्र है। जो हाथ में आग और पानी लेकर जा रही थीं। किसी ने पूछा ये क्या करोगी? तो बोली, आग से स्वर्ग को जला दूंगी और पानी से नरक को बुझा दूंगी। ताकि लोग स्वर्ग के लालच या नरक के डर से भगवान को याद न करें, बल्कि सिर्फ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से याद करें। वाह, ये तो सोच बदलने वाला विचार है। और आखिर में स्वस्तिक चिन्ह का भी जिक्र है। जी हाँ, स्वस्तिक को हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों में बहुत शुभ माना गया है। ये मंगल, कल्याण और खुशहाली का प्रतीक है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं पाया गया है। नहीं, दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं में इसके निशान मिले हैं। जैसा पत्रिका में जमनी का भी उल्लेख है। शुभ कामों में इसे बनाने की परंपरा है, जिसे साथिया बनाना भी कहते हैं। ये पवित्रता और अच्छाई का निशान माना जाता है। तो इस 1941 की पत्रिका के पन्नों से गुजरते हुए हमने समय की कीमत समझी, जीवन मृत्यु पर सोचा, धर्मों के प्रति समभाव का महत्व जाना, आत्मविश्वास की ताकत महसूस की और स्वर्ग नरक की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी। जी, साथ ही कई कहानियों से बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ से मुख्य बात क्या निकल कर आती है, अगर समेटना चाहें तो? अगर सब कुछ समेटें तो सार शायद यही निकलता है कि जिंदगी को होश में जीना है, अपने समय की, अपने जीवन की कीमत पहचाननी है, अंदरूनी शांति और बराबरी का भाव पैदा करना है, खुद पर या ईश्वर पर या अपने उसूलों पर, जो भी हो उस पर भरोसा रखना है। और बाहरी दिखावे से बचना है। हाँ, बाहरी दिखावे या छोटी मोटी बातों में उलझने के बजाय असली और जो टिकाऊ मूल्य हैं उनको समझना और अपनाना है, चाहे वो सच्ची मेहनत हो, सच्चा विश्वास हो या फिर सच्ची हमदर्दी हो। ऐसा लगता है ये पत्रिका उस दौर में मतलब आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी की जो चुनौतियां थी उनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद हमें इन पुरानी पर कभी ना पुरानी होने वाली बातों की, जैसे समय का मूल्य, मन का संतुलन, आत्मविश्वास, अंदरूनी शांति, इनकी और भी ज्यादा जरूरत है। सही कहा, ये बातें हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। इस पर सोचना तो बनता है। और ये विचार कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं बल्कि शायद हमारे ही मन के अंदर हैं, ये वाकई एक गहरा बिंदु है सोचने के लिए।